हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निमिषा बंसल और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी बेसिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। सो एक्साइटेड सभी लोग? गुड। तो आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला शब्द है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है कोई चीज जो अभी एकदम नई नई आई है, कोई चीज जिसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, अभी अभी स्टार्ट हुई है ग्रो करना, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो नेसेंट। मीन्स समथिंग दैट इज न्यू, समथिंग दैट इज बर्डिंग इंसिपिएंट, मीन्स अभी अभी नई नई आई है। किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो एडजेक्टिव हो गया। एंटोनिम्स क्या हो गए? डेवलप्ड है, एडवांस्ड है। तो ये जो म्यूजिशियन का जो भी नया नया करियर हुआ है उसने बहुत उसे प्रॉमिस दिखाया, मतलब बहुत अच्छा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत अच्छा फैन बेस बनता जा रहा है। अगला वर्ड ट्यूमुल्टस, लास्ट में ओयूएस लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव। ट्यूमुल्टस का मतलब क्या है? कोई चीज जिसके अंदर बहुत उथल पुथल हो, मतलब वो चीज बहुत कंफ्यूजिंग हो, बहुत ही ज्यादा शोर वाली हो, बहुत ही ज्यादा चीजों को एक तरीके से हल्ला गुल मचाने वाली हो, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? ट्यूमुल्टस। दैट इज व्हाट वेरी लाउड, फुल ऑफ कंफ्यूजन, चेंज और अनसर्टनिटी। कम करना नहीं है इसका हिंदी मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है? बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा देने वाली चीज। सिनोनिम्स क्या हो गए? टर्ब्यूलेंट है, केओटिक है, मींस प्रॉब्लमैटिक है। केओटिक पे स्टार मार्क कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स एकदम सीरीन है, ट्रैंक्विल है, मींस शांत है। तो उनका जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत उथल पुथल मचाने वाला फेस से वो निकला, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। मैम अप्स एंड डाउन्स तो हमारे रिलेशनशिप में भी थे। था कोई ऐसा यहाँ पे जिसके रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे और अब जाके एक स्मूथ लेवल आ गया है? है कोई? चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कर्टल करना। कर्टल करने का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को कम कर देना, किसी चीज को घटा देना, किसी चीज को डिक्रीज कर देना। दैट इज व्हाट कर्टल करना। रिड्यूस कर दिया, लिमिट कर दिया, लेसन कर दिया, डिमिनिश कर दिया, मीन्स कम कर दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए? किसी चीज को इंक्रीज कर देना, बूस्ट कर देना। ऑगमेंट पे स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। आपने किसी चीज को बढ़ा दिया। तो स्कूल को कुछ एक्टिविटीज को कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको एकेडमिक्स पे फोकस करना था। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? मैम बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे जिंदगी में। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। वियरी। वियरी कौन होता है? जो इंसान बहुत थका हुआ होता है, किसी चीज को करते करते बहुत थक जाता है, उस चीज से ऊब जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वियरी हो गया है वो इंसान, बोर हो चुका है, ऊब चुका है। तो वियरी हो चुका है, इसका मतलब क्या है? वो इंसान उस चीज से बहुत ज्यादा ऊब चुका है, जेड हो चुका है, डिसएंचांटेड हो चुका है, मतलब अब उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा उस चीज। एंटोनिम्स हो गए। बहुत कीन है, बहुत ईगर है, मींस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वो उस काम को करने में। तो इतना ज्यादा पेपर वर्क है, इसकी वजह से वो ऊब चुका है अपनी इस जॉब से, ब्यूरोक्रेटिक जॉब से, अपनी इस एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब से, गवर्नमेंट में वो ऊब चुका है क्योंकि हद से ज्यादा पेपर वर्क है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इट्स एन एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं बलवर्क। बलवर्क क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आपको प्रोटेक्ट करती है। आपका जो प्रोटेक्शन होता है वो क्या होता है? आपका बलवर्क होता है। मतलब ये चीज आपको बाकी सारी चीजों से प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी। किसी चीज की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। तो बलवर्क क्या है? आपका बफर है, आपका सेफगार्ड है, आपका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है जो आपको बचाएगा। एंटोनिम्स क्या हो गए? क्रिप्टोनाइट, वल्नरेबिलिटी। क्रिप्टोनाइट को हटा दो, इट्स अ टेक्निकल वर्ड। वल्नरेबिलिटी मींस आपकी कमजोरी। तो बलवर्क था आपकी ताकत, तो एंटोनिम्स क्या हो गए? वल्नरेबिलिटी आपकी कमजोरी। तो कंपनी की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसने उसको प्रोटेक्ट किया, उसने एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट किया और कॉम्पिटिटर्स को क्या रखा? कीप एट बे का मतलब क्या होता है? दूर रखना। तो कॉम्पिटिटर्स को उससे क्या रखा? दूर रखा। अगला वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल में रूट वर्ड क्या है? एमी। एमी रूट वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंड। तो एमिकेबल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कोई ऐसा इंसान जो बहुत फ्रेंडली हो, कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ बहुत अच्छा हो। वो क्या है? कुछ रिश्ते एमिकेबल होते हैं, फ्रेंडली रिश्तों को भी एमिकेबल बोलते हैं। तो एमिकेबल मीन्स बहुत पोलाइट, बहुत फ्रेंडली वे में करना, कोई आर्ग्यूमेंट ना होना, बहुत अच्छा होना।
ऐसे एमिएबल भी एक शब्द होता है। एमिएबल का भी मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। एक शब्द होता है एमिटी। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो ये सारे के सारे वर्ड्स एमी वर्ड से हैं। सिनोनिम्स क्या हो गए? हारमोनियस, कॉन्जेनियल मीन्स बहुत अच्छे रिश्ते होना, शांति वाले रिश्ते होना, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ ना होना। एंटोनिम्स हो गए डिस्कॉर्डेंट, लड़ाइयाँ होना, कॉन्फ्लिक्टिंग, रिश्ते कैसे होना? खराब होना। तो जो नेबर्स हैं उनका बहुत अच्छा फ्रेंडली रिश्ता है, किस चीज के लिए? नहीं, अरेंजमेंट है, मतलब उन्होंने एक बहुत अच्छा एक तरीके का अरेंजमेंट बनाया हुआ है जिसमें वो जो पीछे का जो कॉमन स्पेस है उसको शेयर करते हैं, मतलब कोई लड़ाई दंगा कुछ भी नहीं होता है। लास्ट में एबीएल लग रहा है, मतलब इट्स एन एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं अनएम्बिगुअसली। इसमें रूट वर्ड है एमबी। एमबी रूट वर्ड का मीनिंग होता है बोथ। तो एम्बिगुअस कोई चीज होती है, इसका मतलब होता है उसके दो मतलब है। मैंने बोला मुझे सोना चाहिए, तो कुछ लोगों को लगा कि मैम गोल्ड की बात कर रही है, मैम को गोल्ड चाहिए। कुछ लोगों को लगा मैम नींद की बात कर रही है। तो मैंने ये जो स्टेटमेंट बोला ये एम्बिगुअस था। एम्बिगुअस का मीनिंग क्या है? ये स्टेटमेंट कैसा था? वेग था। वेग मीन्स अनक्लियर था। तो एम्बिगुअस के आगे अब अगर अन लग गया, अन का मीनिंग क्या होता है? नॉट। तो कोई चीज नॉट, और एम्बिगुअस का मीनिंग था नॉट क्लियर। तो कोई चीज नॉट क्लियर नहीं है, इसका मतलब वो चीज कैसी है? क्लियर है। तो अनएम्बिगुअस का मीनिंग क्या हो गया? क्लियर। तो अनएम्बिगुअसली का मीनिंग क्या हो गया? क्लियरली। मतलब बिल्कुल ही क्लियरली कोई बात को आप बता रहे हो, तो आप उसको कैसे बता रहे हो? अनएम्बिगुअसली बता रही हो। मीन्स इन अ वे दैट मेक्स इट कंप्लीटली क्लियर व्हाट इज मेंट। बिल्कुल स्पष्ट रूप में किसी बात को कहना, अनकंडीशनली, प्रिसाइसली, बिल्कुल एक्यूरेटली आपने उस बात को कह दिया। ड्यूबियसली, डाउटफुली, क्वेश्चनेबली, ये क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। तो ट्रैफिक सिग्नल ने बिल्कुल क्लियरली बताया कि रोड क्रॉस करना एकदम सेफ है। एडजेक्टिव होता है जिसके लास्ट में OUS लगता है, और एडजेक्टिव के साथ कभी भी LY लगता है तो वो क्या बनाता है? एडवर्ब बनाता है। तो अनएम्बिगुअसली इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट वर्ड कॉन्सिक्वेंशियल। कॉन्सिक्वेंशियल मीन्स उसका रिजल्ट क्या हुआ। कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग होता है किसी चीज का रिजल्ट। तो कोई चीज कॉन्सिक्वेंशियल हुई, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसका जो रिजल्ट है, और ये जो रिजल्ट है इसका एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है, तो उस चीज को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल। मीन्स जिसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इम्पॉर्टेंट एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन इवेंट्स एंड डिसीजंस। मीन्स जिसका जो रिजल्ट होगा, जिसके बाद जो आएगा, वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा। सिनोनिम्स होगा सिग्निफिकेंट है भाई, मेजर है, इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स होगा ट्रिवियल है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ट्रिफलिंग है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? लास्ट में IAL है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड जो आप बोलते हो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है किस चीज पे, कि आप लोगों को बाकी लोग कैसे देखते हैं। तो उस नजरिए पे एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। समझ आ रहा है सभी को वोकैबुलरी? चलो अगले शब्द पे आते हैं क्रेवन। क्रेवन कैसे इंसान को बोलते हैं? ऐसा इंसान जो बहुत ही डरपोक होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेवन। वेरी कावर्डली, बहुत डरपोक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है कि ये जो कावर्ड है ना, ये एक नाउन है। तो कावर्डली में क्या हुआ है? कावर्डली इज व्हाट? कावर्ड प्लस LY, दैट मीन्स नाउन प्लस LY। तो जब भी नाउन प्लस LY होता है तो वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव प्लस LY होता है वो एडवर्ब होता है। नाउन प्लस LY होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो ये जो क्रेवन है, ये जो डरपोक वर्ड है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है। समझ आया ये वाली बात? यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिनोनिम्स हो गए डास्टर्डली, पुसिलैनिमस मीन्स डरपोक होना। एंटोनिम्स हो गए गट्सी है, डॉन्टलेस है, बोल्ड है भाई, ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, कोई डर वर नहीं लगता। तो उसका जो क्रेवन एटीट्यूड था, उसका जो डरने वाला एटीट्यूड था, वो जो इतना डरपोक था किसके तरफ? चैलेंजेस की तरफ। इसकी वजह से वो रुक जाता था और वो अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाती थी। लड़की की बात हो रही है, तो अपने डरपोक वाले एटीट्यूड की वजह से उसने वो अचीव नहीं किया जो वो अचीव कर सकती थी। समझ आ रहा है? चलो अगला वर्ड है अपॉर्चून। अपॉर्चून का मीनिंग क्या होता है? बिल्कुल कोई चीज आपके बहुत अच्छे समय पे हो रही है,
उसको क्या बोलते हैं, ऑपरच्यून मोमेंट है। तो इट्स एन ऑपरच्यून मोमेंट, इसका मतलब क्या बिल्कुल सही समय है। हैपनिंग एट अ टाइम दैट इज लाइकली टू प्रोड्यूस सक्सेस और इज कन्वीनियंट, वो समय जो बेस्ट हो, वो समय जो ऐसा हो जो आपको सक्सेसफुल बना दे। फिटिंग, प्रोपिशियस मीन्स बहुत ही बढ़िया। एक और वर्ड कह सकते हैं, फेवरेबल टाइम है आपका, अच्छा समय है। एंटोनिम्स हो गए, इनऑस्पिशियस है, अनटाइमली है, गलत समय है भाई। तो कंपनी ने जो एक्सपेंशन प्लान किया, एक्सपेंशन प्लान बनाया, वो एक ऐसे इतने अच्छे समय पे आया, जैसे ही मार्केट बढ़ने वाली थी तभी उनका एक्सपेंशन प्लान आया, तो बहुत बढ़िया समय पर आया। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। अटेन करना, किसी चीज को पाना, तुम्हें पाना मुमकिन है, फिर सॉन्ग में तुम्हें पाने से मीन्स अटेन करना, अचीव करना, बैग करना। बैग जनरली किसके लिए यूज करते हैं, अवार्ड्स के लिए यूज करते हैं। ही बैग्ड अ गोल्ड, इसका मतलब क्या, उसे गोल्ड मेडल मिल गया। एंटोनिम्स, फोरफिट, फोरफिट मीन्स त्याग देना, छोड़ देना। अबैंडन, त्याग देना, छोड़ देना। इतनी मेहनत के बाद उसको फाइनली अपनी ड्रीम जॉब मिल गई, किस चीज की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। फ्रेजल वर्ब्स, लिव्स अप टू, मतलब उसके एक्सपेक्टेशंस तक जीना, मतलब उसके जितना अच्छा होना। ही लिव्ड अप टू दैट लेवल मीन्स उस लेवल तक वो अच्छी बन गई। टू बी एज गुड एज समथिंग, एम्बार्क ऑन, किसी चीज को शुरू करना, किसी जर्नी को स्टार्ट किया, कोई नई चीज आपने स्टार्ट की, वो क्या हो गई, एम्बार्क, यू एम्बार्क्ड ऑन दैट। एक इडियम है, स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट मीन्स कोई लिमिट नहीं है भाई, तुम जितना करना चाहो उतना कर सकते हो, तुम जितना चाहोगे तुम्हें उससे ज्यादा मिलेगा, देयर इज नो लिमिट। तो क्या बोलेंगे, स्काई इज द लिमिट। स्काई पता ही नहीं कहाँ खत्म होता है, तो इसका मतलब योर लिमिट्स भी एंडलेस है, आपकी इनफाइनाइट है। क्लियर।